हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एयर केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर क्लास 11। ओके, फॉर क्लास 11 फॉर क्लास 11 ओके। तो देखिए, हम लोग 11 क्लास के लिए यूनिट 4 है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर सीबीएसई और बिहार बोर्ड। कोई भी जो भी बोर्ड आपका होगा, आप आगे 11th में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप किसी भी बोर्ड में पढ़ें, बिहार बोर्ड में पढ़ें या सीबीएसई में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, केमिकल बॉन्डिंग मैंने आपको इंट्रोडक्शन जब दिया है उस दिन ही बता दिया था कि केमिकल बॉन्डिंग ऐसा टॉपिक है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री तीनों में इसका नीड है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको यही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए, आपने पहले क्लास 10th में पढ़ रखा हुआ है कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, तो वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। एटम्स क्या है, एक बारी आपको मैं रिमाइंडर मार देती हूँ सिर्फ कि एटम्स क्या है, जो आपका क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। लेकिन वही मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, वो इंडिपेंडेंटली पाया जाता है ना। तो यहाँ पे एटम सिर्फ और सिर्फ इनर्ट गैस एटम जो है, नोबल गैस जो होता है ग्रुप 8 में जो है, वो आपका क्या है, सिर्फ होता है एटम इंडिपेंडेंटली पाया जाता है। बाकी जितने भी हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं पाए जाते हैं एटम्स, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं, दोनों में डिफरेंस जानते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा स्टैंडर्ड आपका हाई होगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप, यानी केमिकल बॉन्डिंग जो होता है तभी तो मॉलिक्यूल बनता है। एटम्स जब कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ये आप जानते हैं कि एटम्स प्लस एटम देन फॉर्म मॉलिक्यूल, इतना तो आप लोग को पता है। एटम जब एटम से मिलता है तब मॉलिक्यूल बनता है। अब ये एटम क्या हो सकता है, होमो एटॉमिक भी हो सकता है, सेम हो सकता है, यानी ये भी सेम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये सेम हो जाए, मान लिया ये सेम हो गया और दूसरा डिफरेंट हो सकता है। दोनों ही हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है यहाँ पे। तो ये सारी बातें सिर्फ एक रिमाइंडर है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए इतना ये सब नहीं बताऊँगी मैं अभी आपको। तो मॉलिक्यूल बनता है, कहानी स्टार्ट होता है यहाँ से, मॉलिक्यूल से, जो आपको इस क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ना है कि मॉलिक्यूल जो बना वो किसकी वजह से बना, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से बना। तो दिमाग में एक चीज़ तो ज़रूर आता है कि क्यों नहीं एटम पाया जाता है आपका स्वतंत्र अवस्था में, यानी इंडिपेंडेंटली क्यों नहीं पाया जाता है, कुछ तो रीज़न होगा। मॉलिक्यूल क्यों पाए जाते हैं इंडिपेंडेंटली, तो यहाँ पे ये जो सारे सवाल हैं उन सारे सवाल का जवाब आपको ये चैप्टर देगा, और बहुत अच्छे तरीके से देगा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, और आपको नोट्स भी तैयार करना है, आप लोग कॉपी तैयार कर लीजिए और नोट्स भी आपको साथ साथ में मिलता चला जाएगा, ओके। तो चलिए, तो सवाल नंबर 1 हुआ कि आखिर क्यों रिएक्शन करता है, क्यों मॉलिक्यूल बनता है, कैसे बनता है, बॉन्डिंग क्यों होता है। ये सारे सवाल का जवाब क्या है कि हर एलिमेंट, हर एटम की टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। पहले समझ लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद मैं लिखवाऊंगी आपको। जो भी स्टेबिलिटी गेन करने का सारा खेल है, स्टेबिलिटी चाहता है, यानी एनर्जी को लूज करना चाहता है। यहाँ पे देखिए, जैसे जनरल लाइफ में क्या होता है, जिसको एनर्जी ज़्यादा है वो क्या होगा, ज़्यादा काम करता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझना है आपको कि जिस एलिमेंट का, जिस एटम का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो चाहता है कि अपना एनर्जी थोड़ा लूज करे, यानी बॉन्डिंग कर ले, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले। स्टेबिलिटी के लिए होता है, ऑक्टेट गेन करने के लिए होता है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसा गेन करना चाहता है, नोबल गैस की तरह करना चाहता है। तो नोबल गैस हैं कितने हम लोगों के पास, 6 नोबल गैस हैं। तो जितना भी एलिमेंट है, सिर्फ हाइड्रोजन छोड़ दीजिए आप, हाइड्रोजन का डुएट होता है, बाकी उसके बाद जितने रेस्ट 5 आपके नोबल गैस हैं, उन सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। और हर एक एटम अपने आउटर मोस्ट में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जो भी तरीका अपनाना पड़े, लूज करना पड़े, गेन करना पड़े, शेयरिंग करना पड़े, जैसे भी हो, वो ऑक्टेट गेन करना चाहता है। ऑक्टेट गेन करके नोबल गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना चाहता है।
बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो ये देखिए केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब आकर्षण शक्ति जो होता है, आकर्षण फोर्स, आकर्षण बल। द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट, तो कंस्टिट्यूएंट्स में एटम्स आयंस हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। यानी कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है, मान लीजिए कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मिला और H2 बनता है, तो ये जो बॉन्ड देख रहे हैं इसी को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। या फिर आप क्या करते हैं, सपोज दैट कि आप NaCl को देखें, तो Na अलग है, Cl अलग है, इन दोनों के बीच कुछ तो फोर्स काम कर रहा होगा, तभी तो साथ में है, आपस में है, अदरवाइज ये अलग अलग था, सोडियम अलग था, क्लोरीन अलग था। तो यहाँ पे वही डिफाइन किया जा रहा है आपको कि ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो अलग अलग डिफरेंट एटम्स आयंस को टुगेदर बांध के रखता है, उसे, उस बंधन को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उस फोर्स को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड नथिंग बट फोर्स, सिर्फ फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफरेंट एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी हैं आपके एटम्स आयंस, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से मिलकर रहते हैं आपस में, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ये सारा चीज़ आपका कुछ ना कुछ पढ़ा ही हुआ है। चलिए अब देखिए, जब केमिकल बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन उठता है कि वाई डू एटम कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन करता है। दूसरा हो सकता है वाई आर मॉलिक्यूल्स स्टेबल बाइल एटम्स आर नॉट, कि आपका मॉलिक्यूल्स स्टेबल होता है बट एटम्स नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल दिया, NaCl में भी बॉन्डिंग है, H में भी बॉन्डिंग है, तो ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसा है, ठीक है, किस तरह का बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच, ये भी आपको बताएगा कौन, केमिकल बॉन्डिंग, कि ये HH कैसा बॉन्ड बना रहा है, NaCl कैसा बॉन्ड बना है, तो वो सारा कुछ हम लोगों को बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ना है आगे, तो वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी आपको। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपका इस पूरे थ्योरी में आएगा, और इस पूरे मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि अब आप जानेंगे वाई मॉलिक्यूल्स कंटेन फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स एंड आल्सो डिफर इन शेप्स, स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स होता है, उसके बावजूद क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, उसका कैरेक्टर अलग होता है, शेप अलग होता है। जैसे मान लीजिए आप, सपोज दैट आप यहाँ पे एक समझेंगे थोड़ा सा, मैं ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊँगी, ये एक आपको ये कह बता दिया गया कि इतना सारा कुछ आपने चैप्टर्स के अंदर बहुत चीज़ पढ़ना है, बहुत चीज़ पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ते हुए। यहाँ देखिए क्या है, जैसे सपोज कीजिए H2S है और H2O है तो दोनों एक जैसा ही, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल है, S है, O है, यानी एटम्स की संख्या देखी जाए तो बराबर है। लेकिन आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है, दोनों का कैरेक्टर अलग होता है, शेप अलग होता है। तो ये सारी बातें आपको इस केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है। देखिए नाम ही है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी डील करेंगे हम लोग, समझेंगे कि क्यों मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी तो ये एक आपको मैंने दिया। अब देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वाई डू एटम्स कंबाइन, क्यों एटम्स कंबाइन करता है। तो मैंने आपको अभी जस्ट बोला है, सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है कि वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, अपना एनर्जी को घटाना चाहता है, अपने एनर्जी को घटाकर स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है। उसी बात को मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों, आप लोग इसे अपनी कॉपी पर जरूर लिखना, जैसे जैसे है वैसे वैसे नोट्स तैयार करना। इन 1916 J.N. Lewis and Koshal stated that the stability of noble gas element is due to the presence of 8 electrons in their valence shell, यानी outermost सेल, outermost सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो स्टेबल होता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के outermost में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बात आ रही समझ में। तो क्या है अब कि और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, तो स्टेबल क्यों होता है आपका इनर्ट गैस, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस वजह से अकॉर्डिंग टू देम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। तो ड्यूप्लेट किसका होगा, जो छोटे एटम्स हैं जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, ये लोग क्या करेगा, आपका ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। तो
दिस इज नॉन एज ऑक्टेट रूल, इसे ऑक्टेट रूल के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का भी ये आंसर हो गया, वाई डू एटम्स कंबाइन। और अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ऑक्टेट रूल, उसका भी आंसर आपने यही करना होगा। समझ में आ रही बात है ना। देखिए लास्ट में थोड़ा सा लिखने, देखिए ये है क्या है, इज नॉन एज ऑक्टेट रूल। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हो जाता है कि हम लोग ये जाने कि हमारा जो इनर्ट गैस है 6, उसका कॉन्फ़िगरेशन आखिर होता कैसा है, कितना उसका देखना है कि वैलेंस सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन होता है या नहीं, और उसे याद भी कर लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो मैं उसे लिख देती हूँ, आप लोग उसे लिख के याद कर लेना। ओके, तो ये देखिए, ये आपका हीलियम है, नियन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडॉन है। ठीक है ना, ये हम लोगों का 6 इनर्ट गैस होता है। एकदम इसको आपको याद कर लेना है आगे तक के लिए, है ना, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। अब देखिए, हीलियम का 2 है तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, नियन का 10 है तो 1s2 2s2 2p6, आर्गन का 18 तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप गौर करिएगा, कुछ एक चीज़ इसमें आपको दिखेगा कि एक चीज़ बहुत कॉमन है सबके साथ, क्रिप्टन 36 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो गया क्रिप्टन का। जेनन का 54 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 3d10 5s2 5p6। दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, चलिए। और रेडॉन है 86 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f में इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4f 14, फिर बचेगा 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6। आप गौर कर रहे होंगे, सिर्फ हीलियम को छोड़ दिया जाए, बाकी के लास्ट में 4s2 s2p6 कॉमन है। सिर्फ इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है और इसमें 6 वाला है। तो नोबल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, NS2 NP6, यानी हर एलिमेंट ऐसा कॉन्फ़िगरेशन चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। ये NS2 NP6 जो है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो हर एटम यही गेन करना चाहता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। तो ये आपको याद कर लेना है, कहीं भी भूलना नहीं है, क्योंकि आगे बहुत इस्तेमाल है इसका। तो चलिए, ये चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक चीज़ छोटा सा है, इसी वीडियो में बता देती हूँ आपको मैं, लेविस सिंबल। लेविस सिंबल क्या होता है, ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाक से। लेविस सिंबल, तो लेविस सिंबल मैं आपको समझा देती हूँ कि जैसे किसी भी एलिमेंट को आप लिखते हैं तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ डॉट डाल के उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड लेविस सिंबल। जैसे मान लीजिए कि आप लिथियम है, तो लिथियम का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 1s2 2s1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। आपको मैं यहाँ बता देती हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये है। तो अगर लिथियम लिखा गया और उसमें एक डॉट डाल दिया गया, तो ये कहलाएगा आपका क्या, लेविस सिंबल। उसी तरह से बेरिलियम मान लिया 4 है और उसके बारे में आप ऐसे लिखते हैं 1s2 2s2, तो ये हो गया हमारा क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम लिखा हमने और 2 डॉट डाल दिया, दैट इज़ लेविस सिंबल। मान लीजिए अब कार्बन का 6 होता है, तो 6 आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। हाँ, तो ये आपने लिखा, तो इसके लिए कार्बन लिखेंगे आउटर मोस्ट में। ये देखिए, दोनों आउटर मोस्ट में आएगा, ये नहीं कभी समझना है कि सिर्फ 2p को ले लीजिएगा, नहीं। जैसे आउटर मोस्ट का पहचान होता है कि जिसके आगे आगे 2 है, जैसे यहाँ पे क्या है, 2 ही तक न गया है, उसके आगे तो गया नहीं है, तो इसके आगे भी 2 है, इसके आगे भी 2 है, तो ये दोनों मिल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 3 वाली बात हो जाती तो 3 वाला जितना रहता सबको मिला के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता। बात आ रही समझ में, ये सब आपको एकदम
बारीक चीज़ है, ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके होते हैं, बट चूँकि पढ़ाना एक ही चीज़ होता है, सिर्फ खाली रेंज अलग अलग हो जाता है हर चीज़ का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग 4 डॉट डाल देंगे कार्बन के चारों तरफ, ये हो गया लेविस सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से सिंबल जो आप देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन सराउंड करके आप किसी भी सिंबल के आगे लिख देते हैं तो क्या होता है, वो लेविस सिंबल कहलाता है, नथिंग। इसके अलावा इसमें कुछ और खासियत नहीं है। हाँ, ये है कि लेविस सिंबल का सिग्निफिकेंस में आता है कि इस लेविस सिंबल आपको क्या बता देता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके एलिमेंट में कितना है वो आपको बता देता है। ठीक है ना, तो सिर्फ लेविस सिंबल क्या है ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आप लिख सकें उसे। तो ये देखिए, ये आपका डेफिनेशन हो गया, आप इसे लिख लेंगे, सिंबल इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज डॉट सराउंडिंग द सिंबल ऑफ एटम्स और आयंस कॉल्ड लेविस सिंबल। ठीक है, तो ये हो गया लेविस सिंबल, इसका इस्तेमाल आप करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने में। हाँ, और साथ ही साथ एक बात और मैं आपको ऐड कर दूं कि अगर आप लोग इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन वीडियो देख रहे हैं और इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है बच्चे, और ये सीखना तो इतना ज़रूरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये इतना मतलब ये जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आप केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने आता है तो आप लाइक करके बता देना कि मुझे आता है, और अगर नहीं आता है तो कमेंट करके ये बता देना कि मैम ये मुझे सिखा दीजिए पहले, तो अगले क्लास में मैं ये आपको सिखा दूंगी, अदरवाइज मैं आगे का स्टडी आपको करवाऊंगी। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सारा जितनी बातें आज सिखाई गई समझाई गई आप लोग को समझ में आ गया होगा देखने के बाद, और आप लोगों ने इसका कॉपी कर लिया होगा। तो मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, और जो बचा हुआ है आगे का पार्ट्स, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है उसके साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। हाँ, साथ में एक बात और ऐड कर दूँ आपको कि मैं अगर बोलूँ ना बोलूँ फिर भी अगर आप मेरे चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे बच्चों, क्योंकि पढ़ाने के दौरान ये बार बार याद नहीं रहता है बोलना कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो काइंडली खुद से कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।